Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। आज के व्लॉग में आपको थंबनेल और टाइटल से पता तो चल गया होगा कि मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ महाना ग्रॉसरी के लिए। हमने अपनी ग्रॉसरी को कैसे मैनेज करना है, किस तरह हमने बचत के साथ अपनी लिस्ट बनाकर जाना है, किस तरह हमने डील्स की ऑफ़र्स को अवेल करना है, कैसे अफोर्डेबल और रीज़नेबल चीज़ें लेनी है, तो आज मैं आपको अपनी ग्रॉसरी में बताऊंगी, अपनी लिस्ट बनाऊंगी। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ। सर्फ एक्सेल मैंने लिया है सबसे पहले हाफ़ केजी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सर्फ पड़ा हुआ था। और एक जो है ना मैंने वो लॉन्ग बार लिया है विम का। उसके बाद जी मैंने लिया है शैम्पू, लिया है लोशन, लिया है और टूथपेस्ट लिया है। फॉरेंस जो टूथपेस्ट है वो ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत जो है ना वो सेंसोडाइन के। पहले मैं वो यूज़ करती थी, अब मुझे किसी ने ये बताया तो मैं ये ले आई हूँ सौदे में। अच्छा जी, ये जो है ना मेरी बहुत ही रीज़नेबल ग्रॉसरी हुई है। कुछ चीज़ें मेरी जो है ना पहले मैंने ली हैं तो उसका जो बिल है मेरा बहुत ही मुनासिब बना था। फिर मैंने अपने बजट के अंदर रहते हुए फिर जो है ना जो मेरे पैसे बच गए थे मैंने उसकी जो है शॉपिंग की थी। एक्स्ट्रा वो मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली, कुछ और चीज़ें ले ली। तो इस तरह आप भी जब अपनी लिस्ट बनाएंगी तो किफ़ायत शारी के साथ शॉपिंग करेंगी। देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खाओ पियो लेकिन फ़जूल खर्ची ना करो। फ़जूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। तो इस वजह से आपने अपनी जो ग्रॉसरी है वो बहुत ही देखभाल के और ध्यान से करनी है। ग्रॉसरी को जी हमने जब लेना है तो हमने कुछ चीज़ें ज़्यादा मिकदार में ले लेनी है, बजट अपना आउट नहीं करना है। एक दफ़ा हमने ग्रॉसरी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, नेक्स्ट जो है ना वो हमने ग्रॉसरी जो है ना वो हमारी अगर पड़ी होगी तो हम थोड़े से जो मनी है वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जी इतनी ढेरों ढेर ग्रॉसरी ले आई हूँ और मैं अब आपको इसको ना ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका बताऊँगी कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ब्रेड जो है वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। यहाँ पर जी मेरे जो ये बोतलें हैं मैंने बनाई हुई, इसके अंदर जी मैं अपनी अभी ग्रॉसरी सेट कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखना है। ये सावन का मंथ है, इसमें कीड़ा ज़रूर लगता है, तो इसलिए मैं अपनी ये जो दालें वगैरह हैं और चावल वगैरह हैं ये मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि मेरी ये जो चीज़ें हैं ताज़ा रहें, ख़राब ना हो, इसके अंदर कीड़ा ना रहे, वेस्ट ना हो, मनी का जो है ना पैसे का ज़िया ना हो। यहाँ पर जी मैंने लोबिया वाइट ले लिया है, वाइट चने ले लिए हैं। उसके बाद जी मेरी चनों की दाल जो थी वो ज़्यादा पड़ी हुई थी तो मैंने इसके अंदर बॉटल के अंदर नहीं डाली, मैंने उसको पैकेट में ही रहने दिया है। इसी तरह मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, वो मेरी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जो एक कप है ना वो मैं थोड़ा सा ऐड करके इसमें जो बच के थे चने वो मैं आज भिगो लूँगी और उसकी आज मैं खाना बना लूँगी। देखिए इस तरह आप अपने खाने को मैनेज कर सकते हैं। वैसे भी दालें और अगर घर में पड़ी हों चावल तो अचानक से मेहमान आ जाए तो फिर मैनेज हो जाता है। हम शामी कबाब बना सकते हैं, रख सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। ये जी अब मैं अपनी जो ग्रॉसरी है इसको मैं फ्रिज में रखाऊंगी। उसके बाद जी उसके बाद जी मैं जो है ना स्पाइस बॉक्स के अंदर ये स्पाइस डाल लूँगी। यहाँ पर जी हल्दी डाली है, लाल मिर्च डालूँगी। इस तरह ये चीज़ें जो है ना मेरी सेफ़ रहेंगी। पहले ये जो मैं ऊपर वाले बॉक्स ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं इसके अंदर डालती थी, इस दफ़ा ये जो मैं मसाला बॉक्स लेके आई हूँ इसके अंदर डालूँगी जितना मुझे यूज़ करने के लिए, रेसिपी रिकॉर्ड करने के लिए। और बाकी जो है ना मैं ये जो ब्लू वाले जार हैं उनके अंदर ही डाल दूँगी जो मेरी चीज़ें बच जाएँगी। इस तरह मेरी जो है ना जो चीज़ें हैं वो सेफ़ रहेंगी, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगी, इनको कीड़ा भी नहीं लगेगा। और हाँ, आपने अपने जो है ना मसाले वो आप जो अच्छी मिकदार में लेंगे, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी वो अच्छी होगी तो आपका खाना ज़ायकेदार और मज़ेदार बनेगा। इसलिए आपने जो मसालों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं जो ग्रॉसरी लेती हूँ मैं इम्तियाज़ मॉल से लेती हूँ। जो मेरी बहनें सरगोदा से हैं उनको तो पता है यूनिवर्सिटी रोड पे इम्तियाज़ है, उधर से सब ग्रॉसरी करते हैं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, ऑफ़र्स भी लगी हुई होती हैं। टू ये जो मसाले हैं ना, चाट मसाला, बिरयानी मसाला और टिक्का मसाला, ये जो ऑफ़र लगी हुई थी बाय 2 और गेट 1 फ्री, तो इसकी ऑफ़र को मैंने अवेल कर ली। यहाँ पर जी अब आपकी बहन के साथ एक बहुत ही मिसहैप हो गया है कि मैं इसके अंदर जो है ना अपना स्पाइस जो गरम मसाला होता है उसको जी मैं ग्राइंड करने लगी थी। मैं चला चला के देख रही थी तो ये मेरा ग्राइंडर बिल्कुल ख़राब हो गया। फिर जी आपकी बहन ने एक और जुगाड़ किया, क्योंकि जुगाड़ करना तो हम होम मेकर्स की जो है ना हॉबी होता है। तो हम जो है ना जी जुगाड़
कर लेते हैं। अब मैंने जी इसके अंदर जो है ना डाला है गरम मसाला, और अपने ब्लेंडर से, ये जो हैंड ब्लेंडर है इससे जो है ना अच्छी तरह से ये बहुत ज़बरदस्त हो गया था। मतलब जिस तरह मेरा इसके अंदर भी नहीं ना होता, उससे ज़्यादा इसके अंदर अच्छा हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं जी मेरा एक बॉक्स रह गया था वो फ़िल करने वाला, उसके अंदर गरम मसाला। अब देखिए मैंने लाल मिर्च डाली है, गरम मसाला, हल्दी, सूखी मेथी, धनिया सूखा, और जो है ना नमक। यहाँ पर जी अब मैं जो सूखा धनिया और ज़्यादा ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मेरा मसाला बॉक्स के अंदर मुझे कम लग रहा था, और जो बाकी बच गया है वो मैं अपने जार के अंदर डाल लूँगी। देखिए जी मेरा भर गया है जो मसाला बॉक्स। अब जी ये जो ड्राई मसाले जो पुलाव के लिए होते हैं, देगी पुलाव के लिए, ये जी मेरे पास कुछ साबुत धनिया था वो मैं लेके आई थी, वो ऐड कर लूँगी। साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी इसके अंदर। इसके अंदर जी मैं सौंफ ऐड करूँगी, और उसके बाद जी धड़ा मिर्च ऐड कर लूँगी। उसके बाद जी मेरा आता है वो सब्ज़ इलायची आती है। सब्ज़ इलायची के बाद मोटी इलायची आती है, बे लीव्स आते हैं, जो लौंग आते हैं, काली मिर्च, जितने भी मेरे ड्राई जो है ना मसाले हैं वो मैं इसके अंदर डालूँगी। देखिए चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करने से ही आपको जो है ना वो बहुत बजट में भी आसानी होती है, आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, और एक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हुई हो ना तो आपका किचन में जाके खाना बनाने का भी दिल करेगा। क्योंकि आपको हर चीज़ जो है ना एक ही मंथ में एक दफ़ा आप थोड़ी-सी मेहनत कर लें, आपके जो है ना चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ मिलेंगी। आपने जो चीज़ें इसके अंदर ख़त्म होती जानी है ना, आपने ऊपर से जार उठाने हैं, वो इसके अंदर जो है ना फ़िल करते जाना है। बस जी आपका ये काम है, फिर बाद में रह जाना। आपने अपने देखे स्पाइस बॉक्स भी सारे ग्राइंड करके रख लिए हैं, जो ग्राइंड करने वाले थे। यहाँ पर जी जो ड्राई स्पाइस हैं वो भी आपने रख लिए हैं। तो इस तरह जो चीज़ें कितनी आसानी से मैनेज हो जाएँगी। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने जो है ना मसालों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, एयर टाइट जार में रखें। मेरे पास ये जो मसाला बॉक्स मैं 2 लेके आई थी, मुझे अब एक कम पड़ रहा है, तो मैं अगली दफ़ा जाऊँगी इंशाल्लाह मैं एक और लेके आऊँगी। उसके अंदर जो ये कोकला मिर्ची हो गई, इस तरह की जो अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स आप मुझे देखिए इसके अंदर जो है ना लौंग, काली मिर्च, और ये जो बादियान के फूल होते हैं, जायफल, जावित्री, एक के अंदर रखनी पड़ी है, और जो छोटी इलायची और मोटी इलायची है वो एक के अंदर रखनी पड़ी है। तो इस तरह फिर मैं अब इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जाऊँगी तो एक और ऑर्गेनाइज़र ले आऊँगी। जो मेरे पास लाल मिर्च बच गई थी मैं इसके अंदर डाल लूँगी, धड़ा मिर्च बच गई थी, फिर मैं जी उसके अंदर डाल लूँगी, और जो हल्दी बच गई थी मेरी वो उसके अंदर डालूँगी। नेक्स्ट टाइम मुझे अब हल्दी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये जो हल्दी है ना ये इंशाल्लाह 2 माह चल जाएगी। तो इस तरह आप भी जो ग्रोसरी है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा कर लिया करें, लेकिन अपने बजट के अंदर रहकर। बज बजट को आपने आउट नहीं होने देना, फिर आप खुद तंग होंगी। ये जी मेरा ये जी फ़िल हो गया है, जो-जो चीज़ें मेरी रहती हैं ना, बस मुझे एक चीज़ मुझे लानी याद नहीं रही, वो जो है ना अलहदा से काली मिर्चें, वो मैं ऊपर डालती हूँ। इस जो काली मिर्चों का बॉक्स है ना उसके अंदर जी अब मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो उस गरम मसाले को जो मेरा बच गया था ना, सफ़ेद ज़ीरा और जो मतलब गरम मसाला, वो उसके अंदर मैंने मिक्स करके ऐड कर लिया, ताकि फिर मुझे अगली दफ़ा वो भी ना बाय करना पड़े। ये देखें जी अब जो फ्रिज की चीज़ें हैं, मैदा, बेसन, क्योंकि आजकल कीड़ा लगने का ज़्यादा मौसम है, कॉर्नफ्लोर हो गया, उसके बाद जी ये हो गया, कस्टर्ड हो गया वनीला फ्लेवर में, बेकिंग पाउडर, ईस्ट हो गया, और ये जी अब चिली सॉस, सोया सॉस, माचिसें हैं कुछ, उसके बाद जी ये ब्रशेज़, ये जो है एक बकेट में रखूँगी, क्योंकि अगर ये जो दूसरी चीज़ों के साथ ये जो सर्फ़, शैम्पू और लोशन वगैरह रखूँगी ना, तो ये फिर मेरी एक मसालों के अंदर और खाने के अंदर जो ना खुशबू आएगी। इसको मैं अलहदा से एक बकेट लेती हूँ, उसके अंदर जी मैं अपना ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं जी फटाफट अपने जो है ना ग्रोसरी वाले बॉक्स से निकालती हूँ। अब चावल को भी मैं इसी तरह से इस बॉक्स में डाल के, ये 2 केजी का बॉक्स है, इसके अंदर चावल डालूँगी, और चावल को भी मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये 2 महीने स्पेशली कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, और मुझे एक बहुत ही उलझन होती है। मेरी ये टिप है कि आपने भी ये जो 2 माह है ना, ये अगर आपने बचाना है गर्मी में, मैदा, सूजी और ये जो बेसन है, चावल हैं, दालें हैं, तो आपने फ्रिज में ही रखनी है। फ्रिज की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना उसमें रखनी है। यहाँ पर जी अब आपकी बहन को लग गई थी भूख,